हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की और क्यों आज सब जो है स्टॉक गिरे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। हेडलाइन को देख सकते हैं कि अदानी ग्रुप को एक और झटका। फिच ने 4 कंपनियों का आउटलुक घटाया और स्टॉक में भी आई 8% तक की गिरावट। कौन कौन से वो स्टॉक है वो हम देखेंगे और साथ साथ इन सभी शेयर के ऊपर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर सब्सक्राइब करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को अगर इसके अंदर आपकी होल्डिंग है। लगभग लगभग सभी के अंदर गिरावट रही, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये इस को अगर देखें कि बीएसई के ऊपर इंट्राडे के दौरान 8% तक एक शेयर तो गिरा था। कौन सा शेयर है वो भी हम देखेंगे और इन सभी शेयरों के अंदर गिरावट ये भी यहाँ पर है जैसे कि हमने देखा। और आगे देखें तो इसके अलावा अदानी ग्रीन एनर्जी जो कि 8% वो जो है गिरा था। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर भी गिरावट थी और ये सभी शेयरों का हाल यहाँ पर। और आगे देखें कि फिच ने खबर क्या है, ये इसको ज़रा देखें कि फिच ने अदानी की 4 कंपनियों की रेटिंग जो है नेगेटिव कर दी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो ये रीज़न रहा आज की गिरावट का। काफ़ी दिन तो नहीं बल्कि पिछले 2-4 दिन की अगर बात करें, जब से वो यूएस की खबर आई है, आरोप लगाए हैं, तब से ऐसा लग रहा है कि सब पीछे पड़ गए हैं। एक के बाद एक जो नेगेटिव खबरें आती रही है। बीच बीच में क्या हो रहा है, पॉजिटिव खबर भी आ रही है, ये भी नहीं कि पॉजिटिव खबर नहीं आ रही है, लेकिन उनका असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन शेयर के ऊपर टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम जो है चर्चा करेंगे। कई शेयर जो है वो ओवरसोल्ड हो चुके हैं, तो एक बाउंस बैक की संभावना तो रह सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस एक बहाना चाहिए। अगर एक अच्छी खासी एक पॉजिटिव न्यूज़, सरप्राइज न्यूज़ आ जाती है तो एक बाउंस बैक भी आ सकता है। फिलहाल हम देखें कि खबर क्या है ये कि इस बीच फिच रेटिंग्स ने अदानी ग्रुप की 4 कंपनियों का आउटलुक बदल कर नेगेटिव कर दिया है। कौन कौन सी है वो कंपनी, और जबकि 3 कंपनियों को रेटिंग वॉच नेगेटिव में रखा है। टोटल 7 कंपनियों के ऊपर चर्चा की है। तो रेटिंग एजेंसी ने अमेरिका में अदानी ग्रीन एनर्जी के बोर्ड पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद इन कंपनियों की रेटिंग को घटाया है। अब लीजिए, अभी ये सिर्फ आरोप है, फिर भी उन्होंने मतलब कि आरोप के चलते ही जो है मतलब कि ये रेटिंग एजेंसी ने ये जो है इसका वो नेगेटिव कर दिया है रेटिंग एजेंसी ने। मतलब कि ये तो कुछ बात नहीं हुई। बिजनेस को कल हमने क्या देखा था, वो GQG पार्टनर्स ने क्या कहा था कि इनके बिजनेस को जो है ज़्यादा असर नहीं पड़ सकता, लेकिन फिर भी अब ये फिच का मानना है। अब उनका तो काम है मतलब कि ये रेटिंग देना, पॉजिटिव या नेगेटिव या जो कुछ भी हो। आगे देखते हैं कि एक अन्य घटनाक्रम में फ्रांस की दिग्गज कंपनी, ये टोटल एनर्जीज की बात है हो रही है कि कल जो वो खबर आई थी कि एक अदानी ग्रीन एनर्जी के अंदर जो है उनके अंदर नए निवेश को जो है उन्होंने रोका था। अब तक जो निवेश है वो तो बरकरार है, लेकिन नया निवेश वो अभी नहीं करेंगे। लेकिन उनके ऊपर जो है अदानी ग्रीन एनर्जी ने भी स्पष्ट किया था कि टोटल एनर्जी के साथ चर्चा के तहत कोई नई फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं है, इसलिए हमारे ऑपरेशंस या विकास यानी कि ग्रोथ योजना के ऊपर कंपनी के बयान का कोई भौतिक असर प्रभाव नहीं पड़ेगा फिलहाल की अगर बात करें। क्योंकि जैसे कि हमने बात की, ऑलरेडी जो जितना इन्वेस्टमेंट है वो तो बरकरार है, वो वापस नहीं खींचा है। सिर्फ और सिर्फ नया नेक्स्ट अभी जो है फ्यूचर के अंदर, अभी तक वो भी जब तक वो ये मामला क्लियर नहीं होता, उन्होंने कहा है कि तब तक हम नया निवेश नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एस एन पी ने भी घटा चुका है रैंकिंग। तो रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने भी अदानी ग्रुप की 3 कंपनियों पर अपना आउटलुक बदलते हुए नेगेटिव कर दिया है। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी और 7 अन्य लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद रेटिंग एजेंसी ने ऐसा किया। और आगे देखें तो S&P ग्लोबल ने अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड, अदानी पोर्ट और अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप 2 उनको जो है लेकर अपने आउटलुक में बदलाव किया है। और AGL पर आरोपों की छींटे लगे हैं, लेकिन AGEL और अमेरिकी में चल रहा कार्यवाही में इसका नाम सीधे नहीं लिया गया है। और आगे देखें तो S&P ग्लोबल रेटिंग ने बयान में कहा कि अदानी समूह की कंपनियों के 3 बोर्ड सदस्यों पर अमेरिका में लगे आरोपों के बाद समूह की अन्य कंपनियों के प्रति भी निवेशकों की धारणा प्रभावित हो सकती है, क्योंकि संस्थापक समूह की कई संस्थाओं के बोर्ड में शामिल है। इससे उन्हें रकम जुटाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके ऊपर जो है मैंने 3-4 दिन पहले ही बात की थी। जब क्या हुआ था, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो गए तो आपको पता होगा, मूडीज़ की वो रेटिंग एजेंसी आई थी। क्या मैंने कहा था
कि अब इनको जो है आगे रकम जुटाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है थोड़े दिनों के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जब तक ये मामला मतलब अगर सुलझ जाता है तब तो जो है फिर बढ़िया रह सकता है, लेकिन फिलहाल थोड़ा टाइम अगर देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको रकम जुटाने का सामना, उसके अंदर मुश्किलें जो है हो सकती है। आगे देखें कि और उधारी भी महंगी मिल सकती है, और ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है। ओवरऑल अगर देखें मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी वजह से आज के दिन भी इसके अंदर शेयरों के अंदर गिरावट देखने को मिली। लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि कल जो है GQG पार्टनर्स ने वो कहा था कि इनके बिजनेस के ऊपर उनको तो भरोसा है, वो जो है अपने शेयर जो है सेल नहीं करने वाले हैं। पिछले दिनों में वो कुछ चर्चाएं चल रही थी कि वो GQG पार्टनर्स सेल कर सकते हैं, या फिर उन्होंने ही कहा था कि वो जो है समीक्षा करेंगे। लेकिन अब कल के दिन उन्होंने क्या कहा कि वो सेल नहीं करेंगे, अपना निवेश बरकरार रखेंगे क्योंकि उनको क्या है, उनके बिजनेस के ऊपर, अदानी ग्रुप के ऊपर जो है भरोसा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है अभी ओवरऑल ये चीज़ चल रही है, लेकिन बहुत ही जल्दी अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो एक बाउंस बैक भी आ सकता है। सो इनके इसके बाद के वीडियोस के अंदर जो है कई शेयरों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।